नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। पहुँचा हूँ सिविक सेंटर। जैसा कि विजुअल भी साथ में चल रहे हैं और ये जो मेरे पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ है, इस टाइम ये डीवीसी कर्मचारियों की यूनियन की भीड़ है, क्योंकि डीवीसी कर्मचारी को प्रशासन ने इस कगार में पहुंचा दिया है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठने की नौबत आ गई। यूनियन के कुछ पदाधिकारी हैं यहाँ पर, पूछूंगा आखिर ये कब तक चलने वाला है और आखिर आज वजह क्या हुई इस अनिश्चितकालीन धरने की। आनंद भाई, आपसे ही सवाल शुरू करूंगा, आखिर वजह क्या हुई है? आज सिविक सेंटर के सामने सैकड़ों कार्यकर्ता आपकी यूनियन के कर्मचारी क्यों बैठे हैं? देखिए, कर्मचारी कोई भी रोड पर नहीं बैठना चाहता है। ये मजबूरी है कि हमारी निगम प्रशासन के खुद अधिकारियों ने हमें रोड पर आने के लिए धकेला है। यहाँ पर लगातार 9 मार्च 2022 को एक आदेश जारी किया गया था कि डीवीसी कर्मचारी के पास जो 27 साल से एक पद नहीं था उसको पक्का किया जाएगा एमटीएस पद पर। लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने एक हमारे साथ या तो फिर एक खेल खेला, हमारी विडंबना है, हमारा दुर्भाग्य है कि आज जो है 8 महीने के बावजूद भी हम लिखित और मौखिक तौर पर उनसे बातचीत करते रहे, लिखित तौर पर उनसे कार्रवाई करते रहे। लेकिन 2 महीने पहले हमने ये भी उनको कहा, चेताया भी कि हड़ताल हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद हमसे बात करने के लिए मुनासिब ना समझा। बड़े अधिकारी सुनते नहीं हैं, छोटे बातचीत नहीं करते हैं, तो वह कहीं जाकर प्रशासन के खिलाफ अपने आप ही अधिकारी कर्मचारी को कहते हैं जाइए और रोड पर बैठिए। तो वही है कि हमने सांकेतिक प्रदर्शन भी 21 अक्टूबर को किया था, जिसके बावजूद भी कोई हल ना निकलने के बावजूद हमें आज 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आना पड़ा। आनंद भाई, एक सवाल और, क्योंकि बहुत ज़रूरी, क्योंकि सैकड़ों कार्यकर्ता इस टाइम यहाँ पर हैं। क्या ये निगम प्रशासन की हठधर्मी नहीं है, डीवीसी हो या निगम का कोई भी विभाग हो, उन सारे कर्मचारियों के लिए अगर वो खुद नहीं हटा पा रहे तो पुलिस को भेज रहे हैं आपके पास? जी हाँ, लगातार आज यहाँ पर 10,000 कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है। जो सफाई कर्मचारी है, मैं उनको पहले मुबारक दूंगा कि उनके साथ एक अच्छा आज कई वर्षों का उनके साथ न्याय हो रहा है। सर, पहले हो तो जाए। जी बिल्कुल, हाँ, मैं उनको मुबारक इसीलिए दे रहा हूँ कि हो जाए। लेकिन आज अगर वो 10,000 कर्मचारियों का किया जा रहा है तो इस डीवीसी कर्मचारी ने जो निगम की सेवा 27 वर्षों से करता आ रहा है, तो उसने क्या बिगाड़ा है? जबकि आपका आदेश भी पारित हो चुका है और आज एलजी साहब आने वाले हैं, जिसकी वजह से आज पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहा है कि आप यहाँ से उठिए, उनके लिए रूट खाली कराना है। एलजी साहब हमारे एक राष्ट्रपति बराबर हैं दिल्ली के, लेकिन उन्होंने आज डीवीसी कर्मचारी क्या हमने एलजी साहब को गुजारिश नहीं लगाई? क्या हम उनसे मीटिंग करने नहीं पहुँचे? क्या हमने उनसे पत्राचार नहीं किया? उन्होंने हमारी नहीं सुनी, क्योंकि एक छोटा कर्मचारी पूरे निगम में अपने इस जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए अपनी जान देकर भी काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ में जो कर्मचारी मर गए उन तक को नौकरी नहीं दी जा रही है। तो कर्मचारी क्या करे? एलजी साहब आज सुने हमारी गुहार को, आज सुने कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। अगर उनको लगता है कि वाकई हमारे 27 वर्षों में एक कर्मचारी एक बिना पद के काम करता है, तो एक शर्मनाक बात है दिल्ली में। मैं एलजी साहब को खुलकर कहता हूँ, पूरे जोश में कहता हूँ, कर्मचारी 3500 काम जो कर रहा है, क्या उनको ये रोष नहीं आता है या उनको दुखद नहीं होता है या उनको दुख नहीं होता है? कर्मचारी का दुख क्या है? क्यों वो रोड पर आया? क्यों दिल्ली में आपने उसे सिविक सेंटर में मजबूर करा कि रोड पर बैठ जाए? आज उनकी यही मजबूरी है, पुलिस प्रशासन का दबाव है। लेकिन मैं उस पुलिस प्रशासन की भी मजबूरी समझता हूँ कि उन्होंने हमारे उस नियम को उनको भी मानने को मजबूर है, क्योंकि उनके ऊपर से दबाव है। लेकिन आज कर्मचारी फिर भी सहयोग करता है और साथ में कल फिर यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मौजूद रहेगा। दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पर बताता चलूँ, जब 130 करोड़ के इस देश में जब कोरोना का महाकाल था, 130 करोड़ की जनता अपने घरों में थी, तो ये वही डीवीसी कर्मचारी है, ये वही हज़ारों डीवीसी कर्मचारी जो अपने घर से बाहर थे इस देश को सुरक्षा और कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए। महिला कर्मचारी भी यहाँ पर है। मैं आपसे भी ये बात पूछता चलूँगा, आज जिस तरह से अनिश्चितकालीन धरने पर, भूख हड़ताल पर यहाँ पर लोग बैठे हैं, घरों की परिस्थिति क्या है आखिर जिसकी वजह से बैठना पड़ा? घरों में राशन नहीं है, तनख्वाह टाइम से मिलती नहीं है और करीब 27 साल हो गए, 15,000 रुपये में गुजारा नहीं होता है, तो ना दवाई हो पाती है। ये कमिश्नर हम लोगों की, डीवीसी भाइयों की कुछ नहीं सुनता है। सारा आजकल रोड पे उतर आए हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारे कर्मचारी यहाँ से नहीं उठेंगे, और आज तो पुलिस प्रशासन का दबाव भी बना के हम लोगों को रोड पे खड़ा कर दिया गया। 17 दिन की भी हड़ताल डीवीसी कर्मचारी ने की है और इसी जगह पर की है, इसी सिविक सेंटर के सामने। क्या प्रशासन के कान पर जब जू नहीं रहेंगी? सैफी भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी बातें अपने चैनल द्वारा रखते हैं। 17 दिन पहले 17 दिन की हमारी हड़ताल रही है। उस हड़ताल के दौरान हमारी सबकी डीवीसी की एकता के वजह से हमारे ऑर्डर बने थे एमटीएस के,
वो ऑर्डर बने थे, लेकिन आज उस ऑर्डर को बने हुए आज 8 महीने हो गए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, लागू नहीं किया जा रहा। उसको लागू करने के लिए हमने लगातार पत्र व्यवहार किया, लिखित में मौखिक रूप से मीटिंग में हमारी हुई है। एलजी साहब जी आप यहाँ पर आ रहे हैं, सफाई कर्मचारी को 10 आदमी को लेटर देने वाले हैं परमानेंट के। सबसे पहले तो हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं, उनको मुहूर्त देना चाहते हैं। सफाई कर्मचारी मेहनत से काम करते हैं, उनको लेटर दे। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे डीवीसी कर्मचारी भी लगातार 27 वर्षों दिल्ली की जनता को बचाने के कार्य में लगे हैं। चाहे कोरोना रहो, चाहे कुछ भी रहो, कोरोना के दौरान काम करते हैं हमारे डीवीसी कर्मचारी। कई शहीद हो गए, लेकिन उनके बच्चे आज सड़क पे हैं, ना उनको आर्थिक सहायता मिली है, ना उनके घर में किसी को नौकरी मिली है। तो मैं एलजी साहब से यही कहना चाहता हूँ, पत्र व्यवहार लगातार कर रहे हैं हम। अभी इस हड़ताल के मैंने पत्र व्यवहार का लिखित में कि हमें हमारा 27 साल का जो दुख है, हमें उसका इंसाफ चाहिए। निगम द्वारा और लगातार हमारे साथ नाइंसाफ भी हो रहा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है। हमें एक पद नहीं दिया जा रहा, एक पद का जो हमें जो नाम दिया था MTS का 9 मार्च को, लेकिन वो भी लागू नहीं किया जा रहा है। उसके बारे में हमने कहा है, आज आ रहे तो हम आज यहाँ से हटाया जा रहा है कि कल आ जाना, आप एलजी साहब के सामने यहाँ नहीं बैठना है। अरे हम वो अपनी मांग कर रहे हैं, जो दिल्ली की जनता को बचाने वाले हम कर्मचारी हैं, लगातार दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं। आज हमें हटाया जा रहा है, आज हमें यहाँ सड़क से हटाया जा रहा है, किस लिए? हमें अपनी मांग ही तो कर रहे हैं, अपनी मांग के लिए अपने दुख दर्द करने सड़क पर आए, लेकिन आज हमें यहाँ से हटाया जा रहा है। क्या दिल्ली सिविक सेंटर में जो आला अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, मैं कमिश्नर के, क्या वो नहीं चाहते दिल्ली के एलजी जो महामहिम है, जो सबसे ऊंची गद्दी पर विराजमान है, उन तक इन डीवीसी कर्मचारियों का दर्द पहुँचे? क्या कहेंगे आप? आपको क्या लग रहा है आज किस तरह की रणनीति जो है निगम प्रशासन चल रहा है आपके साथ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चाहते नहीं है कि इनकी बदनामी हो, कि इनका कर्मचारी 27 वर्षों के बाद भी रोड पे बैठने को मजबूर है। डूब के मरने की बात है इन अधिकारियों को लिए, और ये इस सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं। हमें ये हमारा अधिकार तो नहीं दे पाए और हमें जबरन यहाँ से हटाने का कार्य कर रहे हैं, जबकि इन्हें हमारे बारे में गंभीरता से सोचते हुए 27 साल तो लगने ही नहीं चाहिए। दिल्ली जैसे महानगर में ये हाल हो रहा है किसी कर्मचारी के साथ। आप क्या बताएंगे, किस तरह की रणनीति लग रही है आपको निगम की? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है मजदूर की आवाज़ को बुलंद किया है। हमारा चैनल हमेशा मजदूरों की आवाज़ उठाता है। सर बिल्कुल, मैं आपका धन्यवाद इसीलिए कर रहा हूँ कि जो है आपने मजदूर की आवाज़ को जो है बुलंद किया है। आज प्रशासन, हम अपनी बात को रखने के लिए 27 साल से हम यहाँ जो है सेवा कर रहे हैं इस दिल्ली की। कोविड के टाइम में हमने जो जनता की इतनी सेवा करी, जिस दिन हमारे ये नेतागण, हमारे अधिकारी हमारे ऊपर जो फूल बरसा रहे थे, हमने भूखे पेट अपने बच्चों की, अपने परिवार की परवाह न करते हुए दिल्ली की जनता और अपने नेता और अपने अधिकारियों की रक्षा की। हमें बदले में क्या दिया? आज देश के प्रधानमंत्री जी का लोगो लगाकर, आप देख सकते हो, आज देश के प्रधानमंत्री जी का लोगो लगाकर उसके ऊपर बाकायदा लिखा है, एक डीवीसी कर्मचारियों ने जो है दिल्ली से डेंगू को भगाने में पूरा जो है प्रयास किया। लेकिन आज जो है, क्या एलजी साहब को नहीं पता? माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा है, क्या एलजी को नहीं पता? आज ये डीवीसी कर्मचारी रोड पे बैठा है। हमने बार बार उनसे गुहार लगाई, उनसे पत्राचार किया, उनसे मिलने का टाइम मांगा, तो ऐसा नहीं है ये आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही, लेकिन इस मजदूर की आवाज़ को हमेशा दबाया जा रहा है। हमने ऐसा क्या गुनाह किया? एक 27 साल में आज हम एक नाम मांग रहे हैं, एक अपना पद मांग रहे हैं, हम अपने बच्चों की रोटी मांग रहे हैं, तो देश में क्या पद जो मतलब न्याय मांगना ये गुनाह हो गया है? आज देश के ये हालत हो चुके हैं, एक गरीब आदमी अपने पेट के लिए रोटी नहीं, 4-4, 5-5 महीने से सैलरी नहीं। हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? माने हम अपने जो है एलजी साहब से, देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं, एक हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जो आज गरीब जो है मजदूर को जो आपने रोड पर जो है यहाँ तरफने के लिए छोड़ रखा है? कोई गुनाह किया है तो आप हमें जो दे दीजिए, हमें चाहे भले ही फांसी लगा दो। आज प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर पुलिस से हमें हटाया जा रहा है, लेकिन हम यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, क्योंकि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्योंकि खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, हम यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे, क्योंकि ये दर्द इस कगार तक पहुंच गया है। मैं अंकल जी से भी पूछना चाहूँगा, अंकल जी क्या बताना चाहेंगे? इतने वर्षों का अनुभव होगा आपको इन डीवीसी कर्मचारियों के दर्द का, क्या बताना चाहेंगे? रहमान जी, मैं आपका धन्यवाद करूँगा तो मुझे मौका दिया। 1996-97 से लगातार डीवीसी और दिल्ली की जनता को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से बचा रहा है, और अपनी जान की परवाह न करते हुए 4-4 मंजिल ऊपर चढ़ कर के और पानी की टंकियों को चेक करता है और जनता को बचाता है, बचाने का काम कर रहा है। लेकिन
आज हमारा डीबीसी जो है, डीबीसी सारे भाई भुखमरी के कगार पर खड़े हुए हैं। आला अधिकारियों को दिखाई नहीं देता, इनके आंखों में काला चश्मा लगा हुआ है। आज यहाँ हम बैठ गए अपने हक की लड़ाई के लिए, तो पुलिस पर दबाव बना करके कि आज एलजी साहब आ रहे हैं तो यहाँ से हटवाया जा रहा है। क्या एलजी साहब को पता नहीं है कि भाई डीबीसी दिल्ली के जनता को सुरक्षित करता है और मतलब यह कि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी घातक बीमारी से निजात दिलाता है। तो आज मतलब यह कि बहुत ज़्यादा डीबीसी की गंभीर हालत है और रोड पर बैठे हुए हैं। ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, डेंगू से लड़ाई लड़ने वाला ये डीबीसी कर्मचारी आखिर कब तक इस अनिश्चितकालीन धरने पर बैठते हैं और कब देखते हैं कि कब इस निगम प्रशासन को शर्म आती है कि इनको अपने पास बुलाएं और इनकी समस्याओं को दूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे। जी 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 आनंद भाई। सैफी भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कल सभी साथियों को आह्वान करता हूं कि आज जो हम बैठे हैं कल कंटिन्यू रहेंगे, कल यहीं पर होंगे। और उसके बाद आपने, आज तो एलजी साहब का राउंड है, लेकिन हमने आज अपनी चेतावनी पहुंचा दी है। हम जिएंगे मरेंगे तो आप यहाँ से नहीं हटेंगे। आप साथियों कल यहीं पर सिविक सेंटर पर आप सभी मौजूद हों, हम यहीं पर आकर लड़ेंगे, अपना हक लेकर जाएंगे। आप देखते हैं कि ये मोदी सरकार क्या करती है, अपना साथ अपना विकास की जो रणनीति है वो इन डीबीसी कर्मचारियों पर आती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।